ओहो दीदी। आज हम कहानी सुनेंगे दासी महारानी। अरुंधति राज्य को वरुणवर्मा नाम का एक राजा शासन करता था। वरुणवर्मा सोचता है कि शाही परिवार का मतलब लोगों की सेवा करने के लिए ही है। सबके साथ समान व्यवहार करने की भावना उसको रहती है। सुशासन प्रदान करने वाला राजा है। विश्वसेन उसका महामंत्री है। वो बहुत बुद्धिमान है। कठिन समय में राजा के साथ रहकर सही रास्ते पर ले जाता है। एक दिन वरुणवर्मा विश्वसेन से ऐसे कहने लगे। महामंत्री, हम बहुत दिनों से राज्य का संदर्शन करने को सोच रहे हैं। किसी न किसी जरूरी काम से हम जा नहीं पाए, पर अभी वो जरूरी काम पूरे हो गए ना। अभी मुझे राज्य में घूमने का दिल कर रहा है, तो अब क्या कहोगे? महाराज, आपकी बात को मैं कैसे मना करूंगा? आपके साथ मैं भी आऊंगा। चलिए। उसके बाद दोनों घोड़ों पर सवारी होके राज्य संदर्शन के लिए निकलते हैं। इस प्रकार वो अपने राज्य में कई विषयों की जांच करके लोगों के जीवन के तरीके परिशीलन करके जाने लगे। इस क्रम में अरंगापुर नाम के गांव में कदम रखते हैं। वो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। सेवक के लाए लस्सी पीते समय वहाँ महाराज को एक चीज आकर्षित करती है। एक मध्यवर्गीय उम्र की महिला घर के सामने साफ करते हुए दिखाई देती है। अगले दरवाजे पर एक और महिला बर्तन धो रही थी और दूसरी महिला कपड़े धो रही थी। इस तरह हर एक महिला कोई ना कोई काम करते दिखाई देते हैं। इन सब को देखकर महाराज को बहुत खुशी होती है। महामंत्री, हमारे राज्य के महिलाएं बहुत मेहनती है ना। हर परिवार की महिला बहुत मेहनत करके उसके हर एक सदस्य को बहुत सेवा कर रही है। हाँ महाराज, महिला की महानता वही है ना। घर को प्रभावी ढंग से चलाने की शक्ति केवल एक महिला को ही होती है। पूरे घर को उसकी सेवा से ही चलाते हैं। ऐसे महामंत्री कहता है। इस तरह थोड़े दिनों में उनकी यात्रा खत्म करके राजमहल को पहुंचते हैं। ऐसे रहते समय एक दिन महाराज एक प्रत्याशित आदेश जारी करते हैं। वो सुन के लोग आश्चर्य हो जाते हैं। ये मेरा आदेश है। तुरंत रानी सौदामिनी को सेवा कर रहे पूरे नौकरानियों को काम से निकाल दिया जाए। आगे से सारा काम खुद महारानी को ही करना होगा। ऐसे राजा वरुणवर्मा आदेश देते हैं। वो बात सुनकर महारानी सौदामिनी दंग रह जाती है। महाराज, ये क्या कह रहे हो? एक बार जरा सोचिए, ये सब मुझसे नहीं होगा। ऐसे महारानी कितना कहने पर भी महाराज नहीं सुनते। ऊपर से हम परसों राज्य संदर्शन करने गए थे ना। वहाँ की ग्रामीण महिलाएं घर का सारा काम खुद करते देखकर हमें बहुत खुशी हुई। जब वो ग्रामीण महिलाएं ही सारा काम करती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते महारानी सौदामिनी? चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन आपको मेरी बात का पालन करना पड़ेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे महाराज कहते हैं। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। राजमहल का सारा काम करना महारानी से नहीं हो रही थी। तब महारानी सोचती है कि इस समस्या का समाधान सोचना चाहिए। वो सोचती है कि शायद महामंत्री उसे इस समस्या से बाहर निकालेंगे। उसके बाद महामंत्री को बुलाकर पूरा विषय समझाती है। महामंत्री, आपको हमारी मदद करनी होगी। इतनी बड़ी राजमहल में मैं अकेली सारा काम करना संभव है? महाराज को मैं बहुत मनाई, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जब सारी औरतें घर का काम कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? वो ऐसे पूछ रहे हैं महामंत्री, आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। ऐसे उसके दर्द को कहती है। महारानी सौदामिनी जी, आप चिंता ना करें। मैं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐसे आश्वासन देकर महामंत्री चला जाता है। इतनी संवेदनशील मसले का समाधान कैसे करना है, पहले महामंत्री विश्वसेन को समझ में नहीं आता। बहुत सोचने लगता है। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय ठंडी हवा में घूमने के लिए महाराज बगीचे में आते हैं। वहां ऐसे जाते समय सारे पौधे मुरझाए दिखाई देते हैं।
मुरझाए पौधों को देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है। तब माली को बुलाकर महाराज ऐसे गुस्सा होने लगे। ये क्या रामू, सारे पौधे मुरझा गए? तुम बगीचा संभाल रहे हो या सो रहे हो? असल में तुम इसी काम के लिए ही हो ना? क्या हमारे राज्य में पानी की कोई कमी आई है? बिना जवाब दिए ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे बहुत जोर से प्रश्न करने लगे महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो केवल महामंत्री की आज्ञा का पालन किया, बस। क्या क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, 3 दिन पहले महामंत्री मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आज से पौधों को पानी देना बंद कर दो। तब मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसे करने से पौधे मुरझा जाएंगे, पर उन्होंने सख्त कह दिया कि मुझे उनका आदेश का पालन करना चाहिए। क्या हमारे महामंत्री पागल हो गए क्या? ऐसे आदेश क्यों दिए? तुम जाकर महामंत्री को बोलो तुरंत हमारे पास आए। ऐसे महाराज आदेश देते हैं। महामंत्री आकर बहुत विनम्रता से खड़े रहता है। महाराज की जय हो, आपने मुझे बुलाया है? ये सब क्या है महामंत्री? ये सारे पौधे मुरझा गए और ये रामू कहता है इसका कारण आप हो। आपको पता है ना मुझे इस बगीचे से कितना प्यार है? इन पौधों को पानी नहीं देने के लिए इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ऐसे वो बहुत गुस्से से पूछते हैं। महाराज, मेरा विचार ये है कि जंगल में रहे पेड़ों को और पौधों को कौन पानी डाल रहे हैं? वहाँ उनके रखवाले नहीं रहते ना? फिर भी वो पेड़ पौधे बिना सूखे अच्छे से जीवित है ना? तो फिर अपने बगीचे के पौधों को और पेड़ों को पानी क्यों दें? इसीलिए मैंने कहा कि पौधों को पानी मत दो। उसकी बात सुनकर महाराज को कुछ समझ में नहीं आता। ये कैसी बातें कर रहे हो महामंत्री? जंगल में रहे पौधों को और बगीचे में रहे पौधों को बहुत अंतर है। प्रकृति में उगे पौधों में सहज रूप से सभी मौसम में बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन बगीचों के पौधे ऐसे नहीं होते। वो बहुत नाजुक रहते हैं, देखभाल करना बहुत जरूरी है। तब महामंत्री धीरे से ऐसे कहने लगा। महाराज, बगीचे में पौधों की तरह हमारी महारानी सौदामिनी भी देखभाल के बीच शानदार ढंग से पली बड़ी ना? तो शानदार ढंग से पली बड़ी महारानी और बचपन से ही मेहनत के काम करने की आदत पड़े ग्रामीण महिलाओं में अंतर है ना महाराज? ऐसे सीधी बात कह देता है महामंत्री। तब महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है। बहुत अच्छे महामंत्री, आपने हमें बहुत संक्षिप्त स्पष्टीकरण में बताया है। आम महिलाओं की तरह लोगों के साथ जीवन बिताने के इरादे से हमने ये आदेश जारी किया था, पर महारानी की परेशानी मैं समझ नहीं सका। आपके विवरण से हमारी आंखें खुल गई। ऐसे महामंत्री की तारीफ करके अगले दिन से ही महारानी सौदामिनी के नौकरानियों को काम पर रख लेते हैं। संवेदनशील तरीके से उनके समस्या का समाधान किए महामंत्री को महारानी सौदामिनी कृतज्ञताएं कहती है। ये कहानी आपको पसंद आने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।